हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है अपने पर्सन के साथ, ना तो सोशल मीडिया पर ना और किसी जरिए आपकी बहुत टाइम से उस इंसान के साथ बात नहीं हुई है। तो आज हम पता करेंगे कि उनके दिमाग में आपके बारे में, आप लोगों के कनेक्शन के बारे में क्या चल रहा है। 3 ऑप्शन है आपके पास चूज करने के लिए, तीनों द हर्मिट है। ग्रुप 1 आपका हर्मिट ऐसा दिखता है, ये एक टर्टल है जो अपने शेल के अंदर घुसा हुआ है। ग्रुप 2 ये है आपका हर्मिट। एंड ग्रुप 3 ये है आपके द हर्मिट। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाला हर्मिट चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके फीलिंग्स अभी आपको लेकर के थॉट्स क्या हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है मैनिफेस्टेशन, टिकटॉक, मेकिंग अ चॉइस और फर्टिलिटी। ओ इंटरेस्टिंगली यहाँ पे 2 कार्ड्स दोनों नंबर 30 हैं, रिपीटिंग 2s हैं एंड ऑफ कोर्स रिपीटिंग 3s हैं। तो हो सकता है आप लोगों को भी रिपीटिंग 2 बहुत दिखते रहता हो, रिपीटिंग 3 बहुत दिखते रहता हो। आप दोनों में से किसी एक का बर्थडे 2 फरवरी को होता हो, या फिर किसी भी महीने की 22वीं तारीख को होता हो, या 30th को होता हो। एनीवे, ये इंसान इस समय आप लोगों को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के थोड़े से हड़बड़ाहट में नजर आ रहे हैं, थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। एंड मेक सेंस, क्योंकि ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है, इसीलिए आपके पर्सन को अब डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समय उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है और आप लोगों का रिकन्सिलिएशन भी नहीं हो रहा है, बिकॉज वो चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो। मैनिफेस्टेशन और फर्टिलिटी दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आप कितना महत्व रखते हैं इस इंसान के लिए उनकी लाइफ में आज की डेट तक। इनफैक्ट हो सकता है कि ये इंसान एक्टिवली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपसे किसी तरीके का एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से जो लोग पुराने हैं मेरे चैनल पर, आप लोग ने ऑलरेडी वो वीडियो देख रखा है कि कैसे पता कर सकते हैं कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और जो नए हैं आप लोग सर्च करो यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। एनीवे, आप एक एग्जाम्पल देती हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत टाइम से इनसे बात नहीं हुई है, अचानक से आपका मन करे इनको मैसेज करने का या इनको कॉल करने का, जबकि दूर दूर तक ऐसा करने का आपका कोई इरादा नहीं था। दैट्स अ साइन कि वो आपकी ओर से एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मेकिंग अ चॉइस निकल करके आया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो भी आप लोगों का सेपरेशन हुआ था या आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों ने एंटर किया था, उस वक्त जो दिक्कत थी वो अभी भी मौजूद है। जो चॉइस इनको पहले करनी थी वो ना तो ये पहले कर पाए और अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि थोड़ी सी बौखलाहट, थोड़ी सी हड़बड़ाहट आ गई है कि यार अगर मैंने अभी भी नहीं डिसाइड किया कि मुझे ग्रुप 1 चाहिए या फिर मुझे वो दूसरा पर्सन चाहिए, या फिर मुझे ग्रुप 1 के साथ रिकनसाइल करना है, या फिर मुझे वो दूसरा सिचुएशन चाहिए, जो कुछ भी है, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि ग्रुप 1 जो है किसी और के साथ निकल जाए। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है टिकटॉक और फर्टिलिटी के साथ कि चाहे जितना समय क्यों ना बीत चुका हो आप लोगों को इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एंटर किए हुए, चाहे महीने हो गए हो, हफ्ते हो गए हो, या आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ साल ही क्यों ना हो गए हो, आपका कोई रिप्लेसमेंट इनको नहीं मिल पाया है। एंड हो सकता है इन्होंने कोशिश की हो पेयर प्रेशर में आकर के, या वैसे भी इन्होंने और इधर उधर डेट किया हो, लेकिन जिस इंटेंसिटी की फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं वो भी आज की डेट तक ऐसा कनेक्शन दोबारा वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं। अब क्योंकि यहाँ पर मेकिंग अ चॉइस और एम्प्रेस दोनों की ही एनर्जी मौजूद है, इसलिए आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी जो मदर हैं या इनकी फैमिली की कोई एक फीमेल रिलेटिव इनकी, उस लेडी ने यहाँ पर रुकावट खड़ी कर दी हो कि तुम चूज कर लो माँ और गर्लफ्रेंड के बीच में से या माँ और बॉयफ्रेंड के बीच में से, क्योंकि मुझे वो नहीं पसंद है। इनकी मदर ने हो सकता है ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि अगर आपको मेरे पास रहना है, हमारे घर में रहना है, तो ये वाले इंसान से आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद आ रही। ये जो कोई भी लेडी है ये आपसे बहुत इनसिक्योर दिख रही है। अब क्यों इनसिक्योर दिख रही है उसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं। लुक से रिलेटेड हो सकता है, पैसों के डिफरेंस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपके इस पर्सन के लाइफ में आने से पहले
वो इनके ज्यादा क्लोज थे, और जब आप इनके लाइफ में आ गए तो ये आपके साथ ज्यादा हैंग आउट करने लगे, आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, और वो बात इस वाली लेडी से बर्दाश्त नहीं हुई। ये पास्ट और प्रेजेंट का भी मामला हो सकता है कि वो आप में और आप उनके एक्स के बीच में अटके हुए हैं, कि एक्स भी सडनली लाइफ में वापस टपक पड़ी या टपक पड़ा, तो आप समझ में नहीं आ रहा है कि जिसको अभी डेट करें उसी के साथ रहें या एक्स को दूसरा मौका दे करके दें। ये भी हो सकता है कि आपके रहते रहते वो अपने एक्स से भी उन्होंने वापस से फ्रेंडशिप रिवाइव कर ली और आपको उस चीज से इशू हो गया और आपने बोला हो कि ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने एक्स के साथ रेकनसाइल करना है या आपको मेरे साथ रिलेशनशिप रखनी है, क्योंकि आप यहाँ पर इतनी प्रोमिनेंट एम्प्रेस की एनर्जी निकल करके आई। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, हालांकि आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट है, तो थोड़ा सा देखें क्या चल रहा है इनके दिलो और दिमाग में आजकल। बट आई फील लाइक आपको एज सच कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है इनके अपनी जिंदगी में होने या ना होने से। इनफैक्ट हो सकता है अब आपको इस बात का ज्यादा सुकून होता हो, ज्यादा राहत मिलती हो ये सोच सोच करके कि चलो एटलीस्ट अब मैं किसी की लाइफ में ऑप्शन नहीं हूँ। अब कोई मुझे ऑप्शन के जैसे नहीं ट्रीट कर रहा है, जो मुझे ऑप्शन के जैसे ट्रीट कर रहा था उससे मैंने बात करना बंद कर दिया, उसको मैंने अपनी लाइफ से निकाल दिया। वो सब सोच करके आप खुश होते हो, आप एम्पावर्ड महसूस करते हो। जब कभी भी आपको रिपीटिंग टूज दिखें, रिपीटिंग थ्रीज मिले दिखें, तो आप उसको एक साइन ले सकते हैं कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं या आपके ख्याल बहुत ज्यादा इनके दिमाग में उस टाइम पर आ रहे हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। रिपीटिंग सेवंस भी हो सकता है आप लोगों को दिख रहे हो, ग्रुप 1। फिलहाल नाइट ऑफ कप्स और स्टार अगेन यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये इंसान बैठ करके सोचते रहते हैं कि वो आपकी लाइफ में री एंट्री कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जो भी रोमांटिक फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए थी वो अभी भी मौजूद है। हालांकि आई बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ कप्स निकल करके आया है, विच टेल्स मी कि आप दोनों के बीच में कुछ खास इमोशनल मैच है नहीं। आप उनसे ज्यादा मेच्योर हैं हर मामले में, स्पेशली इमोशंस के मामले में आप इस इंसान से ज्यादा मेच्योर हैं। और इनका ये जो बचकानी हरकत कह लो, इमोशनल इमेच्योरिटी कह लो, वो इसी पॉइंट पे मुझे दिख गई थी कि वो आप में और किसी और में चॉइस नहीं कर पा रहे हैं या आप में और किसी और परिस्थिति में चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उनको कोई हक नहीं बनता ऐसे बैठ करके ख्याली पुलाव बनाते रहने का कि उनको आपकी लाइफ में वापस आना है। खैर, अभी हम जज कम करेंगे और चैनलिंग ज्यादा करेंगे। ऐसा लग रहा है मान लो वो किसी एक्सटर्नल चीज के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद लगा करके बैठे हुए हो कि कोई आए और उनका कल्याण कर दे और आप दोनों का फिर से पैचअप करवा दे। इनफैक्ट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो भी इनके गुप्तचर हैं, जो भी ऐसे कुछ इनके स्पाइज इन्होंने आपके आसपास छोड़े हुए हैं, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स या कोई नेबर्स, जो कुछ भी जो भी आपके कॉमन लिंक्स हैं, उन सारे लोगों से ये बहुत ज्यादा टोह लेने की आजकल आपकी लाइफ की कोशिश कर रहे हो कि क्या उसके आसपास तुम्हें कोई दिख रहा है, क्या वो किसी के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली हैंग आउट करता है या करती है, वो सिंगल है या नहीं है, देखो मुझे तो ब्लॉक किया हुआ है तो मुझे कुछ नहीं पता उनके इंस्टा का हाल, प्लीज मुझे बता दो, स्क्रीनशॉट्स लेके भेज दो। ये सारी चीजें भी बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं। वो डेफिनेटली आपको फिर से डेट करना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में फिर से आना चाह रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में फिर से एंटर करना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि टिकटॉक के साथ यहाँ पर द स्टार निकल करके आए, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये जो उम्मीद है ना, ये वही जो चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, ये डर में, ये चिंता में परिवर्तित होती चली जा रही है। जब ये कनेक्शन में सेपरेशन नया नया हुआ होगा तब हो सकता है ये बड़े इत्मीनान से बैठ गए हो कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, मम्मी को मना लेंगे या फिर हाँ ठीक है चॉइस कर लेंगे एंड देन आई विल गो बैक टू ग्रुप 1। बट वो चॉइस ये आज की डेट तक कर नहीं पाए, टाइम उल्टा उतनी देर में और इतना सारा निकल गया। तो अब वो पैनिक हो रहा है, पैनिक मोड में अभी इंसान इंटर कर चुका है कि अब अगर मैंने और ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और अगर मैं अभी भी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाया तब तो डेफिनेटली कोई चांस ही नहीं है मेरा ग्रुप 1 की लाइफ में री एंट्री लेने का। इनफैक्ट अभी भी उनको इस बात का भी डर लगा रहता है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये मान लो उन्होंने आपको चूज कर भी लिया और आपकी लाइफ में वापस एंट्री करने की कोशिश की, तो आप ये चीज अपनी तरफ से अलाउ करोगे भी या नहीं करोगे? बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है या नंबर डिलीट कर दिया अगर ब्लॉक ना भी किया हो तो इनको इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि अगर इन्होंने आपकी ओर कोई एक्शन लिया तो जैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद ये कर रहे हैं वो उनको आपसे मिलेगा या नहीं मिलेगा।
इनफैक्ट हो सकता है कि ये जो कोई भी लेडी है स्पेशली जो कि दखलंदाजी आप दोनों के कनेक्शन में कर रही है, वो इनको बहुत कान भरती रहती हो, बहुत बोलती रहती हो, अरे तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे, अरे तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे, तुम बस सब्र रखो सब्र रखो। बट ऐसा लग रहा है कि ये पेशेंस अब रन आउट हो रही है, ये पेशेंस अब धीरे धीरे करके खत्म होती चली जा रही है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर इस बात का भी डर है कि आप मुंह पर दरवाजा बंद कर सकते हैं या आप गुस्से में आकर के ब्लॉक कर सकते हैं या हो सकता है जवाब ही ना दें, उस डर से भी थोड़ा सा घोड़ों पर लगाम कसते हुए यहाँ पर मुझे दिख रही है। मतलब मन बेचैनी तो बहुत है एनर्जी में कि ग्रुप 1 की ओर एक्शन लें, उनसे कुछ बात करें या जाकर के मिलें, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं, वो खुद को रोक ले रहे हैं ऐसा करने से। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो डर रहे हैं कि आप कैसा रिस्पॉन्स दोगे तो आप चटपट अभी अपना ये वीडियो ऑफ कर करके फोन उठा के उनको हाय हेलो भेज दो। ये सब करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स आप करना चाहो बिकॉज फ्री विल। लेकिन दो बातें तो यहाँ पर बहुत क्लियर है, जिस भी रीजन से आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, जो भी वो भसड़ हुई थी, जो भी वो कंफ्यूजन था, वो चीज आज की डेट तक मौजूद है। और जो फीलिंग्स वो आपके लिए रखते थे वो भी आज की डेट तक मौजूद है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अगर ये मेरी लाइफ में आए तो हम क्लीन स्लेट से शुरुआत करेंगे, होपफुली अब तक इन्होंने चॉइस कर ली होगी इसीलिए मेरे पास वापस आ रहे हैं, उस चीज के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट हो सकता है कि आपको पटा लें अच्छे तरीके से, आप फिर उनके साथ एक हो लो और बाद में आपको पता चले कि अरे ये तो अभी भी अपने एक्स के साथ लगे हुए हैं या अभी भी इनकी मम्मी की दखलंदाजी चल रही है। और जब आपको ये सब पता चलेगा तो ऑफकोर्स आपको बुरा लगेगा। इसीलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस इंसान को खबरदार जो दोबारा दूसरा मौका दिया तो आप देना चाहो तो आप दे लो, लेकिन थोड़ा जांच पड़ताल अपने एंड पर कर लेना कि जिस इंसान या जिस सिचुएशन की वजह से सेपरेशन हुआ था क्या वो चीज अभी तक मौजूद है या नहीं। आई मीन क्या वो कंफ्यूजन, क्या वो फैसला लेना, वो जो बीच मझधार में अटके हुए थे वो चीज अभी भी है या फिर नहीं। ओके आपके इस इंसान के चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। और राइट आप कुछ क्लोजिंग मैसेजेस ले लेते हैं। जो पैशन वो आपके लिए महसूस करते थे वो आज की डेट तक है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन अभी तक आपके लिए महसूस करते रहते हैं। एंड लुक एट दिस, वो चाह रहे हैं कि आप दोनों की जो एक टाइम पर लगातार घंटों घंटों रात रात भर बातें होती थी, फोन कॉल्स होती थी, स्काइप कॉल्स होती थी, जो कुछ भी था वही रैपो वो फिर से चाह रहे हैं, वही एक्सचेंजेस वो फिर से चाह रहे हैं। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो उनको नहीं पसंद आ रही है, वो उसको खत्म करना चाह रहे हैं। बट लुक एट दिस, बजाय उस चीज के ऊपर खुद काम करने के वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई आए जादू की छड़ी घुमाए और आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाए। प्रैक्टिकली नहीं सोच रहा है इस समय ये इंसान। हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस हो, इस समय आप दोनों अलग अलग सिटीज में रहते हो या अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, उस रीजन से भी इनको थोड़ी इशू हो रहा है कि अगर ये एक ब्लॉकेज है तो उस पर कैसे वर्क किया जा सकता है। डर रहे हैं आपकी ओर एक्शन लेने से, लेकिन हो सकता है एक्शन ले बट बहुत ही छोटा सा कोई एक्शन ले, जैसे कि आपको अनब्लॉक कर देना या फिर कोई फोटो आपकी लाइक कर दी। कुछ बहुत बड़ा एक्शन आता हुआ नहीं दिख रहा है। जो फीलिंग्स ये आपके लिए रखते थे, जो प्यार इनके दिल में आपके लिए वो अभी भी है। इनफैक्ट हो सकता है इतने टाइम पीरियड में उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा बल्कि बढ़ ही गई हो। अपनी ओर से तो ऑफकोर्स आपकी ओर एक्शन लेने का सोचते रहते हैं बट मैनिफेस्ट भी करते रहते हैं कि आपकी ओर से भी उनकी ओर थोड़ा सा कुछ एक्शन आए। बट यही बात का उनको डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि आपने इतने टाइम में अपनी दुनिया किसी और के साथ ऑलरेडी बसा ली हो, आप ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड हो गए हो, ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई आ गया हो, आपने आपके दिल में जो इनके लिए बेसिकली जगह हुआ करती थी वो ऐसा ना हो कि इतनी देर में कोई और आकर के उधर बैठ गया है। तो ये डर भी उनको सताता रहता है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं यहाँ पर, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड ना मिस हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाला हर्मिट चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो अभी आपके बारे में, आप लोग के कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप लोग के लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लव,
सेरेंडिपिटी, स्टॉर्म फील्ड्स और रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। अपने पास्ट को लेकर के, अपनी पास्ट की हरकतों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन इस इंसान की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर 20, 18, 9, 3 इनके कुछ इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। या तो इस तारीख को आप लोग मिले थे या इनमें से कोई एक नंबर आप लोग का बर्थ डेट हो सकता है। मार्च या सितंबर के महीने में आप लोग पहली बार डेट पे गए थे या सेपरेशन हुआ था या तब से नो कांटेक्ट चल रहा है, ये भी कुछ हो सकता है। खैर, लव ने यहाँ पर इतना तो क्लियर कर दिया है कि ये इंसान आज की डेट तक आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं। और जो भी पास्ट के आप लोगों के मोमेंट्स थे, हैप्पी मेमोरीज थी, उनको भी बहुत ज़्यादा रिकॉल करते रहते हैं। अभी तो बात ऑफ कोर्स हो नहीं रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नई मेमोरीज तो क्रिएट हो नहीं रही है, लेकिन हाँ, जो भी पुरानी मेमोरीज थी, जो पुराने हैप्पी मोमेंट्स साथ में थे, उन सबको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर करके ऐसा लगता है उसी से खुश होते रहते हैं। वही सब सोच करके खुश होते रहते हैं कि ओ हम वहाँ गए थे, हमने ये किया था, हमने ये खाया था, हमने ऐसे किया वैसे किया। पुरानी फोटोज जो साथ में आप लोगों की खींची होंगी, वो सब देखते रहते हैं। और स्टॉर्म फील्ड्स सेरेंडिपिटी के साथ मुझे बता रहा है कि ये कनेक्शन ऑनेस्टली बहुत अच्छा चल रहा था, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम इस कनेक्शन में नहीं थी। जो भी कचरा हुआ है इस कनेक्शन का, वो एकदम से हुआ है। किसने इनिशिएट किया वो सब मुझे नहीं पता अभी, वो सब आज हम नहीं पता कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये दिख रहा है कि एक कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था एंड देन एकदम से वो क्रश हो गया, एकदम से वो कनेक्शन खत्म हो गया। और क्योंकि यहाँ पर रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी मौजूद है, इसीलिए हो सकता है कि उसमें 90% योगदान इन शख्स का रहा हो, इनकी वजह से वो कनेक्शन खराब हुआ हो। और जब चीजें बिगड़ रही थी उस वक्त शायद इन्होंने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, बिल्कुल साफ अपने हाथ झाड़ लिए थे कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो होना ही था, मैं तो कह ही रहा था या कहती ही थी कि हम लोग का तो ज्यादा देर टिकना है नहीं, देखो अब वही हो रहा है। और हो सकता है आपने इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करने का ट्राई मारा हो, किसी चीज का कभी भी इन्होंने आपको कोई क्लियर कट आंसर नहीं दिया। लेकिन अब जब इतना टाइम बीत चुका है, ये अपनी मेमोरीज को रिविजिट करते रह रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि आपका बिहेवियर इनके प्रति कैसे हुआ करता था, तो अब जा करके वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, वो अकाउंटेबिलिटी आ रही है कि हाँ यार, जो भी गलत हुआ उसमें बेसिकली ज्यादा गलती मेरी थी, मेरी वजह से ज्यादा चीजें बिगड़ी थी, और ऐसा मुझसे कैसे हो गया, क्यों मैंने एक अच्छे खासे कनेक्शन को खत्म कर दिया, ऐसी क्या मेरी मती मारी गई थी। वो सब ख्याल भी इनके दिमाग में आते रहते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि जहां एक और उनके दिमाग में इतना उथल पुथल मचा हुआ है आपके बगैर, क्या आप उनके बिना खुश हैं? क्या आपको फिर से प्यार मिल गया है? क्या आपने उनसे मूव ऑन कर लिया, और इतना ज्यादा मूव ऑन कर लिया, इतना आगे अब आप अपनी लाइफ में बढ़ चुके हैं कि आप पलट करके उनकी ओर देखते भी नहीं है? बिकॉज ये नो कांटेक्ट है, तो जाहिर सी बात है आपकी ओर से भी कोई एक्शन या किसी भी तरीके को कोई कम्युनिकेशन उनकी ओर नहीं जाता है। उनको ये बात सोच सोच करके बहुत परेशानी होती है, स्पेशली ये पॉइंट बहुत खटकता रहता है उनको कि क्या उनका महत्व आपकी लाइफ में बिल्कुल ही खत्म हो गया है, क्या उनकी याद आना आपको बिल्कुल बंद हो गई है। बिकॉज अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप लोग के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, बावजूद उसके हो सकता है कि एक दूसरे की लाइफ के अपडेट्स आप लोग को मिलते रहते हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आप लोग कनेक्टेड हो, भला ही आप कभी उनका कुछ स्टोरी, कुछ पोस्ट ना देखते रहते हो, वो कभी कुछ इंटरेक्शन आपके पोस्ट या स्टोरीज के साथ ना करते हो, बट दिखते हैं एक दूसरे के पोस्ट, एटलीस्ट पोस्ट तो दिखते हैं, स्टोरी भले ही खोल के ना देखते हो। और जो कुछ भी इन्होंने देखा है या किसी और ने हो सकता है स्क्रीनशॉट लेकर के आपकी फीड का भेजा हो, जो भी है, इनको फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मस्त हैं, आपकी लाइफ में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी चीज की आपके पास कोई कमी नहीं है। और ये बात इनको सता रही है। ऐसा नहीं कि आपको खुश देखना नहीं चाहते हैं या आपको खुश देख करके इनको उस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि अरे ये खुश कैसे। प्रॉब्लम इस बात से कि आप उनके बगैर खुश हैं, और जबकि वो बहुत ज्यादा चिंता में, परेशानी में, एंड कई तरीके के, मुझे बताया जा रहा है, नेगेटिव थॉट्स भी इनके दिमाग में आते रहते हैं आप लोगों को लेकर के। बहुत ही डार्क नेगेटिव थॉट्स भी अक्सर इनके दिमाग में आते हैं, और क्योंकि उस तरीके की कोई भी हैवी एनर्जी इनको आप में देखने को नहीं मिल रही है, इसीलिए और भी इनको बुरा लगता है कि क्या अब ये प्यार सिर्फ एक तरफा रह गया है, क्या ये जो भी फीलिंग्स हैं वो सिर्फ मेरे मन तक, मेरे दिल तक सीमित रह गई हैं। ग्रुप 2 तो इतना आगे उड़ गए, उनको तो कुछ लेना देना नहीं है।
इनफैक्ट एक टाइम पर जब आप लोग साथ में हुआ करते थे, हो सकता है आप हमेशा इनके आसपास ही मंडराते रहते हो, बहुत अच्छा बहुत अफेक्शनेट बॉन्ड आप लोगों के बीच का रहा हो। एक दिन आपका नहीं खत्म होता था जब तक कि आप उनसे कम से कम 10 15 20 मिनट या उससे ज्यादा बात क्यों ना कर लो। एंड ऑफ कोर्स अब आप ऐसा कुछ नहीं करते अपने साइड से, तो धीरे धीरे इनको ऐसा लग रहा है कि इनका महत्व, इनकी जगह जो कुछ भी थी आपके दिल में, आपकी लाइफ में, वो बिल्कुल खत्म होते 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 ना के बराबर हो गई है। कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भी है इनके ख्यालों में, इनके थॉट्स में, इनकी एनर्जी में, इनकी फीलिंग्स में एक शर्मिंदगी भी है। ऐसा लगता है मानो ये खुद ही आईना ना देख पाते हो, खुद ही अपने आप से आंखें ना मिला पाते हो जब इनको इस बात का ख्याल आता हो कि इन्होंने क्या किया है, क्या ब्लंडर उनसे हुआ है। एंड हो सकता है इसी रीजन की वजह से आपसे भी कभी ना आंखें मिला पाते हो, इसी रीजन की वजह से आपके भी कभी सवालों का ढंग से जवाब ना दे पाते हो, क्योंकि शर्मिंदगी इतनी है, किस मुंह से जवाब दें, क्या बताएं कि हाँ गलती हो गई थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। ऑलराइट, दो चीजें हुई होंगी इस कनेक्शन में। या तो जब आपने उनको प्रपोज किया था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, अनऑफिशियल सा रिलेशनशिप ये था, और जब आपने उनसे कमिटमेंट मांगा, प्रॉपर ऑफिशियल कमिटमेंट मांगा, तो वो साफ मुकर गए। उस वजह से उसके बाद से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ, और या फिर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा शख्स आ गया था, या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई थी जहां पर इन्होंने उस सिचुएशन को या उस इंसान को चुना, आपको नहीं। आपका इन्होंने बहुत दिल दुखाया है, और ये बात अब रेट्रोस्पेक्ट में इनको समझ में आ रही है। अब जब सोचते हैं उस टाइम के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में, तो इनको रिकॉल होता है कि एक अच्छी खासी खूबसूरत रिलेशनशिप थी, मेरे पास एक बहुत ही लविंग पार्टनर था, सब कुछ था, और मैंने सब चौपट कर दिया, मैंने उनका बहुत ज्यादा दिल दुखाया। ये ख्याल भी उनको बहुत आते रहता है। आपने वो वाली कहावत सुनी है, अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? ये बहुत कुछ मुझे ना वैसा सीन लग रहा है। शायद आप सच में अपनी लाइफ में इस समय बहुत खुश हैं, सच में आपको कोई और मिल गया है, और ये इंसान बैठ करके अब सिर्फ टाप रहा है। इनके ख्यालों में ऑफ कोर्स ये चीज अभी भी बहुत प्रोमिनेंट है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, बच्चे, मैरिज, वो सब चीज इनको चाहिए आपके साथ। लेकिन क्योंकि ये रिकग्निशन है कि मैंने ग्रुप 2 का बहुत बुरा दिल दुखाया है, इसीलिए उनको इतना दुख, दर्द, तकलीफ सब देने के बाद अब मैं कैसे सडनली उनकी लाइफ में प्रकट हो जाऊं एक प्रपोजल लेकर के, और बोलूं कि सब कुछ भूल जाओ, मिट्टी पाओ, और चलो लेट्स गेट बैक टुगेदर। वो थोड़ा इम्पॉसिबल सा ड्रीम लग रहा है इनको इस समय। एंड क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स मौजूद है, इसीलिए हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ना हो, आप सिंगल हो, मजे कर रहे हो अपने आप में, अपनी लाइफ में खुश हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो। ये इनका ईगो जस्टिफिकेशन दे रहा है इन्हें, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इनको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि ये आपकी नजरों में उतर गए हैं या इनका महत्व आपकी लाइफ में कम हो गया है। इसीलिए तुरंत इनका ईगो इनको बोल रहा है कि अरे नहीं नहीं, दुखी होने की कोई बात नहीं है, मिल गया होगा कोई, चले गए होंगे किसी और के साथ, होंगे अभी थोड़े टाइम के लिए किसी और के साथ रिलेशनशिप में, इसीलिए हमसे बात नहीं कर रहे हैं, जहां उधर ब्रेकअप होगा फिर से हमारे पास ही आना है इनको। तो थोड़ा सा ईगो ट्रिप भी यहाँ पर दिख रही है, और डेफिनेटली इस बात का भी पछतावा हो रहा है, इस बात का भी गिल्ट हो रहा है कि जब मुझे ग्रुप 2 ने प्रपोज किया था, मुझसे प्रॉपर कमिटमेंट मांगा था, तो उस वक्त मुझे उनको वो कमिटमेंट दे देना चाहिए था, क्योंकि अब मुझे वही चीज चाहिए। मैं उस टाइम हाँ बोल देता या मैं उस टाइम हाँ बोल देती तो इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी हम लोग के बीच में नहीं होती। और ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स से मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि बजाय किसी थर्ड पर्सन के, ये जो थर्ड पार्टी थी, ये पैसों का भी कुछ मामला हो सकता था कि आपके घर में पैसे कम हैं, इनके घर में पैसे ज्यादा हैं, तो इनके परिवार वालों ने बोला है कि बराबरी वाले में अपना रिलेशनशिप चलाओ, उस तरीके का भी कोई सीन हो सकता है रहा हो, और इस वक्त उनको अपने उन एल्डर्स की बात माननी पड़ी हो और इनको आपके साथ ब्रेकअप करना पड़ा। एंड अब रिग्रेट हो रहा है कि मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए थी, मुझे अपने प्यार की जीत
करवानी चाहिए थी, ना कि इसकी कि जो मुझे बोला जा रहा है वो मैं बिल्कुल आज्ञाकारी होकर के बस आपने बोल दिया हो गया, वो वाली चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि ना तो सिर्फ मैंने किसी और का दिल दुखाया, बट अब मुझे भी बुरा लगता है वो बात सोच सोच करके। 3 ऑफ कप्स मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन आपसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए अलग अलग ढंग से अपने आप को इधर उधर इन्वॉल्व कर रहे हैं। 1 नाइट स्टैंड्स, कैजुअल रिलेशनशिप्स, फ्लिंग्स, वो सारी चीजें इनकी लाइफ में चल रही हैं, लेकिन प्रॉपर कमिटमेंट इन्होंने किसी को नहीं दिया। टिक ही नहीं पा रहे हैं किसी एक इंसान के साथ, क्योंकि जैसे ही किसी एक इंसान के साथ थोड़ा सा भी वक्त ज्यादा ये गुजार लेते हैं, तुरंत आपका ख्याल आने लगता है। आपका उदास चेहरा इनकी आंखों के सामने नाचने लगता है और ये भाग खड़े होते हैं नई रिलेशनशिप से। और अगर इनको पता है फॉर अ फैक्ट कि आपकी लाइफ में आप कोई है, उस इंसान के साथ आपने फोटोज वगैरह भी डाली हुई हैं, स्टेटस अपडेट्स डालें, सब कुछ है, दे नो कि आपकी लाइफ में कोई और है, तब तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा गला फाड़ फाड़ करके ये रो रहे हैं उस चीज के बारे में। बहुत बहुत बुरा लग रहा है इनको ये बात जान करके कि अब इनकी लाइफ का मेन कैरेक्टर वो खुद नहीं है, कोई और है, कोई और आ गया आपकी लाइफ में। रिग्रेट है, दुख है और कहीं ना कहीं गुस्सा भी है। आपको किसी और के साथ देख करके थोड़ी सी जेलसी भी यहाँ पर इनके थॉट्स में, इनके फीलिंग्स में दिख रही है। और इनको ऐसा लगता है कि अब अगर ये आ गए आपके पास प्रपोजल लेकर के, तो आप हंस करके बोलोगे दिमाग खराब हो गया है, तो बेइज्जती हो जाएगी, ये भी ख्याल मन में आ रहा है। आपके या इनके चार्ट में कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। और राइट, आप कुछ क्लोजिंग मैसेजेस ले लेते हैं। जो जगह आपने बनाई है ना इनके दिल में, उसको आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है। और इनको ऐसा लगता है कि आपने अपना घर किसी और के साथ बसा लिया है, एज एन जरूरी नहीं है शादी, बेसिकली कि किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए हो, भले ही सच हो या ना हो, उस बात से इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। रात स्लीपलेस नाइट्स यहाँ पर हैं, रात रात भर जग करके आपके बारे में सोचते रहते हैं। जो अट्रैक्शन और जो प्यार आपके लिए पहले इनके दिल में था, वो आज की डेट तक बरकरार है। अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, अपने किए के ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा है। एंड डेफिनेटली अगर यहाँ पर इन्होंने आपसे अलग होने का फैसला किसी और के कहने पर लिया था, तो उस बारे में भी आप पछता रहे हैं कि मुझे अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए थी, अपने दिल की सुननी चाहिए थी, बजाय किसी और के भड़कावे में आकर के ग्रुप 2 के साथ ब्रेकअप कर लेने के। उनको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन की नींव हालांकि बहुत ज्यादा मजबूत है, उनको इस बात की अब कुछ खास उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि आप दोनों कभी फिर से एक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ देंगे। अगर आप दोनों को फिर से एक होना होगा तो आप हो जाएंगे, और अगर आप वाकई में किसी और के साथ खुश हैं तो आप उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे ऑफ कोर्स। मैंने आपको बोला था ये थोड़ा सा जेलस है आपको किसी और के साथ देख करके। एंड आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट ग्रुप 2, अगर आप वाकई में इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हैं और किसी और के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, तो थोड़ा सा कुछ इविल आई के उपाय आप और आपके नए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को करने चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान की एनर्जी में कि ये नहीं चाहते कि आपका कोई रिलेशनशिप टिके। उसके लिए आप और आपके पार्टनर मैचिंग इविल आई ज्वेलरी पहननी है, या नजर उतरवानी है अपनी, या काला धागा पहनना है, या और जो कुछ भी आपके फैमिली में होता हो नजर वजर के लिए, वो सब आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड ना मिस हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर या फिर व्हाट्सएप पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये वाला हर्मिट चूज किया था, तो पहले आपके ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आप जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो अभी आपके बारे में और आप लोगों के कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं इंटिमेसी, ट्रेजर आइलैंड, डिटेल्स एंड यूनिवर्स। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ग्रुप 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों, या फिर आप वो पाइल देखना चाहें कुछ एडिशनल मैसेजेस के लिए, तो आप देख सकते हैं। खैर, यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल मेमोरी आपने और आपके ये जो भी हैं एक्स पार्टनर, उन्होंने क्रिएट कर रखी है,
जब कभी भी आप लोग फिजिकली इंटीमेट हुए थे एक दूसरे के साथ, वो मेमोरी इनके लिए बहुत स्पेशल है और आजकल उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा रिकॉल करते रहते हैं। जो बॉन्ड आप लोगों का हुआ करता था, जो कंफर्ट लेवल एक दूसरे के साथ था, जो वालनरेबिलिटी एक दूसरे के सामने आप लोग रखते थे, वो सब चीज़ें ये आजकल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ट्रेजर आइलैंड यहाँ पर बता रहा है कि जब से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्टार्ट हुई है, उनको ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ था और फिर अब वो सब कुछ उनसे छिन गया है। और उनको ऐसा भी लगता है कि उनको वक्त रहते समझ ही में नहीं आया कि उनके पास क्या कुछ नहीं था। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ये बातें हर किसी को नहीं समझ में आती, तो इनको भी देर से समझ में आया कि आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड था, वो जो कनेक्शन था, वो कितना स्पेशल था, कितना खूबसूरत था। और जब गवा दिया, जब उसको चौपट कर दिया, जब चले गए आपकी लाइफ से, जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चालू हो गई, तो अब जा करके अकल आ रही है, अब समझ में आ रहा है कि शिट यार, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। बहुत रिकॉल करते रहते हैं बैठ करके आपको, आप लोगों के साथ में जो भी स्पेशल मोमेंट्स आप लोग ने क्रिएट किए थे उसको, ड्रीम सीक्वेंसेस, इमेजिनरी सिनारियो, सब कुछ चल रहा है इनकी एनर्जी में। नंबर 21, 43, 9, 18 ये हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ मतलब रखते हो। आप में से आप या ये इंसान, आप में से किसी का बर्थडे 9th, 18th या 21st को होता हो, या सितंबर में आप लोगों की एक दूसरे से पहली बार मुलाकात हुई हो। इस समय आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बहुत है। इनफैक्ट हो सकता है आप लोग अलग अलग स्टेट्स या कंट्रीज में ही रह रहे हो। अब जबकि इनको अकल आ गई है कि आप इनके लिए क्या महत्व रखते हैं, क्या मायने रखते हैं, ये कनेक्शन इनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये फिर से आपके साथ एक होना चाह रहे हैं। इंटीमेसी का सिर्फ वही सेक्सुअल मतलब नहीं है, ये आपके साथ फिर से एक होना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग कभी भी प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं थे, तो एक ऑफिशियल कमिटमेंट में आपके साथ आना चाहते हैं। लेकिन ये जो फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, उसके अराउंड कैसे वर्कआउट होंगी चीजें, वो अभी उनको नहीं समझ में आ रहा है। वो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स वही होती हैं जहां पर दो लोग एक दूसरे के पास या एक दूसरे के साथ रह रहे हो। ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में यकीन नहीं रखते हैं, और क्योंकि आप लोगों के बीच में अभी काफी ज्यादा डिस्टेंस है, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जो इंसान पसंद है वो मुझसे इतने मीलों दूर रहते हैं, चाहिए मुझे वही है, ना तो मैं रिलोकेट कर सकती हूँ ना वो रिलोकेट कर सकता है। तो ये चीज कैसे वर्कआउट करेगी, ये कनेक्शन कैसे फिर स्टार्ट होगा, कैसे मैं उनके साथ फिर से एक हो सकता हूँ या एक हो सकती हूँ। तो उसके लिए क्या तिकड़म लगाया जा सकता है, क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है। हाइब्रिड वर्किंग ली जा सकती है, या फिर छुट्टी लेकर के आए, वो क्या ऐसा करें, आजकल वो सब इनके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है। सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, वो उपाय ढूंढ रहे हैं इस लॉन्ग डिस्टेंस को कम करने के। अब ऑफ कोर्स क्योंकि आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में, इसीलिए आपको तो नहीं बोल सकते कि तुम अपना घर परिवार काम धाम सबको छोड़ छाड़ करके मेरे पास यहाँ हो। ऐसे आउट ऑफ द ब्लू इस तरीके का मैसेज तो आपको भेज नहीं सकते हैं। तो ये जो भी सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही है जो कि वो कर सकें अपने एंड से। एंड इसीलिए मैंने बोला छुट्टी लेकर के आना, या हाइब्रिड मोड में चले जाना, या रिमोट वर्क ले लेना, कुछ ऐसा जिससे कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए आप तक आने के। तो ऐसा वो क्या कर सकते हैं, क्या टाइम है उसके लिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर, ऑफिस में क्या पेपर्स लगेंगे, और तमाम चीजें, वही सब उनके दिमाग में आजकल नाच रहा है, और बहुत हैविली। इनफैक्ट आजकल इतना ज्यादा वो इन सब चीजों के बारे में और आपके बारे में सोच रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से शायद आपको बहुत ज्यादा उनका ख्याल आ रहा है बेवजह। आप तो हो सकता है आप बिल्कुल भी ना सोचते उनके बारे में, आप या तो आपको कोई और मिल गया है, और अगर जरूरी नहीं है, हो सकता है आप सिंगल भी हो, आप बस अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने आप में चिल करते रहते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि पिछले 2-3 हफ्तों से या तो इनका नाम हर जगह दिखाई दे रहा है, या फिर इनके रैंडमली सपने आ जा रहे हैं बहुत ज्यादा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एनर्जीज कनेक्टेड हैं, और क्योंकि ये इतना एक्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए वो एनर्जीज ट्रैवल होकर के आप तक भी पहुंच रही हैं, और इनका ख्याल आपके जहन में आ रहा है रह रहकर। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों
साथ में थे, एंड लाइक आई सेड, भले ही ये एक ऑफिशियल रिलेशनशिप ना रही हो, जो कुछ भी था, जिस भी हद तक का ये कनेक्शन था, उस वक्त भी इस इंसान ने बिना बहुत ज्यादा सोचे समझे बस, हो सकता है ये फैसला ले लिया हो कि कनेक्शन खत्म, अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और बाद में समझ में आया हो कि यार ये तो बड़ा ही रैश डिसीजन था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए था। तो पास्ट को रिकॉल कर रहे हैं, अपनी गलतियों को असेस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि गो विद द फ्लो वाली चीज होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आज से ही बैठ करके 2 साल आगे के फ्यूचर की टेंशन लेकर के अभी ब्रेकअप कर लो। ये सब गलतियां मुझे तब नहीं करनी चाहिए थी। ये भी मुमकिन है यहाँ पर इंटीमेसी और ट्रेजर आइलैंड के साथ कि जहाँ एक और ये आपके साथ टाइम बहुत स्पेंड करते थे, वहीं दूसरी ओर इनकी निगाह और चारों ओर भी रहती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, और अच्छे अच्छे ऑप्शन हो और मैं यहाँ पर अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ किसी एक ही इंसान के साथ। वो तो बाद में जब इतने एक्सपीरियंसेस ले लिए तो समझ में आया कि नहीं यार, जो शुरुआत में मुझे मिला था वही बेस्ट ऑप्शन था, उससे बेटर अब मुझे नहीं मिल सकता। तो उस चीज को लेकर के ऑफकोर्स थोड़ा रिग्रेट भी है कि काश मैंने ग्रुप 3 को तब वैल्यू किया होता जब मैं उनके साथ था या जब मैं उनके साथ थी, बजाय अब इतना दूर बैठ करके पछतावा करने के। ओके, आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है आप लोगों के बीच में, अगर नहीं है देन दिस इज नॉट योर पाइल। आप ऑप्शन 1 या 2 में से कुछ चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले ग्रुप में फिजिकल डिस्टेंस मौजूद है। और जैसे कि जजमेंट यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि ये चाह रहे हैं इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत हो, रीबर्थ हो इस कनेक्शन का, फिर से आप दोनों एक दूसरे के पास आओ, करीब आओ, रिलेशनशिप चालू हो। बट सरदर्दी किस चीज को लेकर के हो रही है? 2 चीजों को लेकर के। एक, उनको ऐसा लगता है कि अब आपको उनसे कोई लेना देना नहीं रह गया, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल मगन है, मस्त है, तो किस मुंह से वो आपके पास वापस आए और बोले कि रिलेशनशिप में आते हैं फिर से? आप नहीं मानोगे। इनफैक्ट उनको इस बात की भी श्योरिटी नहीं है कि आप अभी तक सिंगल हो भी या नहीं। हो सकता है आप उन लोगों में से हो जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ना पोस्ट करते हो, तो आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है कुछ खास आइडिया किसी को होता नहीं, आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के अलावा। एंड ऑफ कोर्स ये तो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में अब है नहीं ना, आप इतना कुछ खास पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, तो इनको नहीं पता है कि आप सिंगल हैं, आप ऑक्यूपाइड हैं, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है, क्या सीन है, दे हैव नो क्लू। और इस चीज से भी उनको लाइक ऐसे थोड़ा सा सरदर्दी होती रहती है कि मैं तो यहाँ पर चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि मैं ग्रुप 3 के साथ रेकनसाइल करूँ, लेकिन वो अवेलेबल है भी या नहीं ये तो मुझे पता ही नहीं है, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, और मैं कैसे पता लगाऊं, मैं किससे पूछूं? हो सकता है आप लोग के कुछ बहुत खास म्यूचुअल फ्रेंड्स ना हो, कोई भी ऐसा अवेलेबल ना हो इंसान जिससे कि ये आपके बारे में जांच पड़ताल कर सके। इस रीजन से भी इनको मुश्किल हो रही है। एंड सेकेंड ब्लॉकेज, जैसे मैंने बोला था, फिजिकल डिस्टेंस, कि चाहते तो है आपके साथ रेकनसाइल करना, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो फिजिकल डिस्टेंस वाली ऑब्स्टिकल है इसको ओवरकम कैसे करें, इस ब्लॉकेज को कैसे हटाएं। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं मेरे लिए ये भी क्लियर कर रहा है कि आपको शायद इस इंसान के ऊपर या इनके इरादों के ऊपर अंधा भरोसा था। आप बहुत कन्विंस थे जिस तरीके का बिहेवियर ये आपके साथ करते थे, जिस तरीके से आपको ये ट्रीट करते थे, पलकों पर बिठा करके रखते थे, फिजिकली इंटीमेट भी आपके साथ हुए थे। हो सकता है आप बहुत ही रिलैक्स्ड हो गए हो, आपको बहुत ज्यादा इमोशनल सिक्योरिटी उस टाइम पर मिल गई हो, और आपने बिल्कुल अपना मन बना लिया हो कि अरे बस यही है, अभी आगे हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये हमारा फ्यूचर है, हम यहाँ घर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एंड देन सडनली आपकी पीठ में खंजर भोंकते हुए इन्होंने अपने आप को सीन से हटा लिया, क्योंकि ये तो ढूंढ ही रहे थे इधर उधर और ऑप्शंस, ये नहीं टिकना चाह रहे थे उस टाइम पर आपके साथ, और अब रिग्रेट हो रहा है इस बात पर भी कि आपकी वैल्यू टाइम रहते नहीं कर पाए, और इस बात पर भी कि अब आपका किस मुंह से सामना करें, क्योंकि आपको इतना बड़ा धोखा उन्होंने दिया था। इसीलिए इनकी एनर्जी में जहां एक और बहुत इंटेंस चाहत है इस चीज को लेकर के कि वो आपके साथ फिर से एक होना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर घबराहट भी उतनी है, घबराहट कह लो, शर्मिंदगी कह लो, वो एनर्जीज भी बराबर मात्रा में निकल करके यहाँ पर आई हैं। इनफैक्ट मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पर ग्रुप 3, जिस समय ये आपसे ब्रेकअप कर रहे थे उस समय शायद कोई ऐसा था जो कि इनको मना कर रहा था कि ये गलती मत करो, अच्छा खासा तुम लोग का सब चल रहा है, क्यों फालतू में
ब्रेकअप करना, या क्यों फालतू में उनको गोस्ट करना या उनसे बात करना बंद करना। लेकिन उस वक्त इन्होंने उस इंसान की बात नहीं सुनी। ये जो कोई भी वेल विशर था आप लोगों के कनेक्शन का, उस वक्त आपके पर्सन ने उस इंसान की बात नहीं सुनी, और अब उस चीज को भी लेकर के पछता रहे हैं कि मुझे इतना बढ़िया सजेशन मिल रहा था, मुझे वो सुन लेना चाहिए था अपने उस दोस्त की बात। और जो फिजिकल डिस्टेंस तो चलो है ही, इमोशनल डिस्टेंस भी आप लोगों के बीच में अब बहुत क्रिएट हो गया है। वो पहले वाली क्लोजनेस रही नहीं गई है। अब एक बहुत ही फॉर्मल सी वाइब आ गई है, बहुत फॉर्मेलिटी टाइप का ये पूरा मामला हो गया है। और वो जो इमोशनल डिस्टेंस आया है वो भी इनको खटक रहा है, वो भी इनको नहीं पसंद आ रहा है। ओके, आपके या इनके चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। अब कुछ क्लोजिंग मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। उम्मीद तो डेफिनेटली बहुत है इनको कि आप दोनों का कनेक्शन फिर से ठीक हो सकता है। आप दोनों के पास्ट में बहुत भरोसा है इन्हें, आप दोनों की जो हिस्ट्री है उस पर बहुत भरोसा है इन्हें। आपके बारे में सपने भी डेफिनेटली बहुत देखते। लुक, फॉर श्योर इस ग्रुप में बहुत फिजिकल डिस्टेंस है। और लुक एट दिस, जैसे कि मैंने बोला था कि ये बैठ करके आजकल प्लान्स बना रहे हैं कि ये ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये आप तक आ सके। वही चीज यहाँ पर डाइस में भी निकल करके आई है कि आजकल बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, बहुत अलग अलग तरीके के आइडियाज निकाले जा रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि आपके पास आ सके, आपके नजदीक आ सके। हो सकता है कि ये चीज शुरू हुई हो सिर्फ एक क्रश से, और इनको खुद एहसास ना हुआ हो इस बात का कि धीरे धीरे कैसे ये जो क्रश था ये प्रॉपर लव में कन्वर्ट हो गया। एंड क्योंकि इनको इतनी कम उम्र में इतना जल्दी प्यार हो गया किसी से, शायद उस बात से ये डर गए हो कि नहीं नहीं अभी इतना जल्दी मैं कैसे किसी को कमिटमेंट दे दूं या किसी एक इंसान के साथ बंध जाऊं। तो वो वाला फ्रीक आउट भी हो सकता है ये हुए हो उस टाइम पर। ऑब्वियसली ये कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके साथ गंदा बर्ताव करने का, लेकिन हाँ वो एनर्जी यहाँ पर जरूर निकल करके आ रही है। ये चीज भी उनके दिमाग में चल रही है कि अगर वो आप तक आए भी तो भी क्या आप उनसे बात करोगे, आप उनके मैसेजेस का जवाब दोगे, आप उनसे मिलने में इंटरेस्टेड होंगे भी या नहीं, पास्ट को आप भुलाओगे या नहीं, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो तो एक नई शुरुआत के लिए आपके पास आ रहे हैं और आप बैठ करके सिर्फ पास्ट की चीजों को बात करते जाओ, पास्ट की बातें खदेड़ते जाओ। तो फिर जब तक बेसिकली उनको इस बात का डर लग रहा है कि जब तक आप ग्रुप 3 पास्ट को फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं करोगे तब तक फ्यूचर कैसे बना पाओगे आप उनके साथ। तो इस बात की भी टेंशन उनकी एनर्जी में यहाँ पर दिख रही है। एंड ऑफ कोर्स ये तो है ही कि उनको कुछ आइडिया नहीं है अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इस बात का भी टेंशन है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी और से प्यार हो गया हो, किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए हो, तो वो चीज़ भी है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।